मेरा नाम सविता है और मैं जनवादी महिला समिति की राज्य अध्यक्ष हूँ। और आज हमारा सामाजिक न्याय जत्था यहाँ भिवानी जिला से शुरू हो रहा है और ये भिवानी जिला से शुरू होके पानीपत, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, जींद, हिसार हर जिला में ये जत्था जाएगा। 7 अगस्त को इसका समापन होगा और 7 अगस्त को, जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बरसी है। और आज जो हमने जत्था शुरू किया है वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल की याद को समर्पित है, क्योंकि 23 जुलाई कैप्टन लक्ष्मी सहगल का स्मृति दिवस है। और इस जत्थे में मुख्य तौर पे हम जो समाज के अंदर रूढ़िवाद बढ़ रहा है, अंधविश्वास जो समाज में बढ़ रहा है, और या फिर पितर सत्ता को लगातार मजबूत करने की कोशिशें हैं, सांप्रदायिकता और जातिवाद को बढ़ाया जा रहा है, उन सब के खिलाफ हम इस जत्थे के माध्यम से और इस जत्थे के माध्यम से जो हमारे समाज का भाईचारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये हमारा नारा रहा है। उस नारे को मजबूत करने की दिशा में ये जत्था काम करेगा। इसके अलावा जो महिलाएं संघर्षों को तोड़ते हुए आगे, संघर्षों को जोड़ते हुए और रूढ़ियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ी हैं, उन महिलाओं को भी इस जत्थे के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा, उनके संघर्षों को आगे बढ़ाया जाएगा। और हमारे जत्थे का जो मुख्य स्लोगन है वो ये है कि आओ मिलकर साथ चलें, हम सामाजिक न्याय की ओर बढ़े। हम इस जत्थे के माध्यम से हम सभी समाज के तबकों से ये आह्वान कर रहे हैं कि वो सब इकट्ठे मिलके जो समाज के वंचित तबके हैं उनको मुख्य धारा में लेके आने की कोशिश करें। ये आह्वान इस जत्थे के माध्यम से हम करेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी सरकार का पिछले दिनों का जो रुख है, हम ये देखते हैं कि 2017 में जो वर्णिका कुंडू, एक आईएएस ऑफिसर की बेटी, उनका अपहरण करने की कोशिश करने वाले जो सुभाष बराड़ा के बेटे हैं विकास बराड़ा, उनको पिछले दिनों सरकार ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल नियुक्त किया। इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो बीजेपी सरकार लगातार कर रही है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढकोसला है, दूसरी तरफ जो इस तरह के आरोपी हैं यौन हिंसा के, उनको को बचाने का, ना सिर्फ बचाने का बल्कि उनको एक तरह से पुरस्कृत करने का, उनको पुरस्कार देने का काम सरकार कर रही है। इससे पहले भी संदीप सिंह के मामले में जो खेल मंत्री थे यही हुआ, ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में यही हुआ। तो हम इस जत्थे के माध्यम से ये उठाना चाहते हैं कि असल में जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को काम करना है वो सरकार उस पे फोकस करे, और जो इस तरह के आरोपी हैं ऐसी घटनाओं में उनको बढ़ावा ना दे, उनको बचाने का काम ना करे, बल्कि उनको जेलों के अंदर डलवाने का काम करे। ये भी हम इस जत्थे के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। और ये जत्था हमारा हिसार में इसका समापन होगा। और हमारी जो सुभाषिनी अली सहगल, जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बेटी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, खुद कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो है वो आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने काम किया, उनकी बेटी इस जत्थे का समापन करेंगी। वो सांसद भी रही हैं और महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं, लेखिका भी हैं। तो 7 तारीख को इस जत्थे का हम समापन करेंगे। मैं डॉक्टर जगमती सांगवान, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज यहाँ पे ये सामाजिक न्याय जत्था पूरे हरियाणा में जनवादी महिला समिति के द्वारा जो चलाया जा रहा है उसका ये उद्घाटन हो रहा है। और हमें ये लगता है कि देश के अंदर जो महिलाओं ने कड़े संघर्षों के माध्यम से अपने अधिकार जो जीते थे, आज उन अधिकारों के ऊपर हमला किया जा रहा है। चाहे जितने कानून बने थे उन कानूनों को ढीला किया जा रहा है, और जितने भी विचार और मूल्य मान्यताएं, ये जो सारी महिलाओं की समानता को लेके उनको मतलब न्याय मिले, इसको लेके जो बने हुए थे, अब उन सब को जो है पीछे धकेला जा रहा है। और ये एक पूरी चुनौती है। और ये किया ऐसे जा रहा है कि संविधान ने जो हमें बराबर के हक दिए थे, आज उस संविधान को भी पीछे धकेल के मनुवाद को आगे लाया जा रहा है।
तो ऐसे मौके के ऊपर महिलाएं जो है पूरे देश के अंदर उन्होंने ये फैसला किया कि सामाजिक न्याय जो है वो हमारे संविधान की और हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उनकी मूल आत्मा है। तो वो सामाजिक न्याय को अगर कोई पीछे धकेलेगा तो हम जो नागरिक हैं, जो 2/3 नागरिक हैं, जो सामाजिक न्याय के बेनिफिशियरी है, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी खड़े होके अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और दूसरी अफसोस की बात यह है कि जब आवाज उठाने लगते हैं लोग तो लाठी डंडे जेलों में ठूसा जाता है उनको। हमारी जो एकता है उसको जात के नाम पे, धर्म के नाम पे तोड़ा जाता है ये। तो इसलिए हम अपनी एकता को मजबूत बनाने के लिए, आपसी इंसानी सद्भाव जो है उसको मजबूत बनाने के लिए और अपने हकों की आवाज उठाने के लिए पूरे हरियाणा में ये सामाजिक न्याय जत्था जो है ये चला रहे हैं। और आज इसका उद्घाटन होगा और 7 अगस्त को कंक्लूड होगा ये। और इस जत्थे के पीछे जो हमारी आजादी के आंदोलन की जो नेता रही है महिलाएं, जिन्होंने कुर्बानियां दी अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए, तो ये कंक्लूड होगा जिस दिन, उस दिन कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो आजाद हिंद फौज में बोस के साथ उनकी बेटी हाशमी अली सहगल जो है वो पहुंचेंगी समापन के मौके पे। और आज हमारे बीच में साहिबा फारूकी जो स्वतंत्रता आंदोलन के परिवार से जुड़ी हुई है, जिन्होंने कई कुर्बानियां दी है उसमें, वो भी आज हमारे साथ होंगी। तो आजादी के आंदोलन की विरासत, उसके फलस्वरूप मिला संविधान, संविधान में महिलाओं को, दलितों को और गरीबों को जो इंसानी दर्जा मिला, उन सब को बचाने के लिए और अपने विकास के दावे पेश करने के लिए देश के अंदर ये सामाजिक न्याय जत्था इस संदेश को लेके पूरे हरियाणा में जाएगा। देखिए, जो महिलाएं विकास के लिए जो काम कर रही हैं, वो तो चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे वो मिल फैक्ट्री हो, चाहे वो घर हो, 70% काम जो है वो महिलाएं करती हैं। लेकिन जहाँ पे फैसले लेने वाली जगहें हैं, चाहे उसके अंदर पंचायतें हैं, चाहे उसमें संसद है, विधानसभा है, वहां पे उनको पीछे कर दिया जाता है। और इसके लिए हमारा संघर्ष बदस्तूर जारी है, परंतु सरकार जो है इन हकों के ऊपर भी यहाँ पे डाका डाला जा रहा है। पिछले दिनों पंचायतों में महिलाओं को 50% अधिकार मिला था। तो क्या बोली सरकार कि जो अनपढ़ महिला है, जो 8 नहीं पढ़ रही, 10 नहीं पढ़ रही, वो जो है चुनाव नहीं लड़ सकती। क्या मतलब है भाई इस चीज का, जब आपकी शिक्षा व्यवस्था जो है पंचवर्षीय योजनाओं में पीछे ही पीछे गई है, कोई टारगेट पूरे नहीं किए, तो महिलाएं तमाम कैसे पढ़ी लिखी होंगी। तो इस तरह से सीधा सीधा नहीं, घुमा के कान पकड़ो और उनकी जो भागीदारी है उसके ऊपर अंकुश लगाओ। ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं, असल में इन्हीं का पर्दाफाश करने के लिए ये सामाजिक न्याय जत्था जो है ये चलाया जा रहा है। और जहां भी मौके, छोटे मोटे मौके भी मिल रहे हैं लड़कियों को, महिलाओं को, आज देश की जो हमारी खिलाड़ी है पूरी दुनिया के अंदर परचम फहरा रही है, वो शिक्षा के अंदर टॉप कर रही है। जहां पे भी खेतों में, मिलों में, जहां मेहनत करना हो वहां पे वो बढ़ चढ़ के काम कर रही है। परंतु जो भागीदारी का सवाल है उस पे जो है उनको पीछे किया जाता है। और हम इसको एक चुनौती की तरह मानते हुए इस चीज को भी आने वाले दिनों में बराबर की भागीदारी हो, समान अवसर मिले, इसको पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे इस मुद्दे पर।